लेसन सीडीपी का लेसन नंबर 11 निकालिएगा। सीडीपी का लेसन नंबर 11, बाल विकास का लेसन नंबर 11, पेडागॉगी। उसके पहले वाला सब वीडियो है शायद, अधिकतर वीडियो रिकॉर्डेड में मिल जाएगा आपको इसी में ऐप पर। हाँ, अब अगर जिनको ऐप से नहीं हो रहा है तो फिर यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यूट्यूब पर भी आ जाएगा। थोड़ा टाइपिंग में स्लो था इसलिए नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कि सिंचन अधिगम की मूल प्रतिक्रियाएं, सिंचन अधिगम की मूल प्रतिक्रियाएं क्या क्या है इसकी बात करेंगे। ठीक है, बोलिए तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। काहे कि इसमें टोटल 22 लेसन है, टोटल 22 लेसन है इसमें। तो देखेंगे, शिक्षण एक बहुआयामी तत्व है। शिक्षण क्या है? मल्टी डायमेंशनल तत्व है। ये क्या है कि मल्टी डायमेंशनल तत्व है, तो अंडरलाइन कीजिएगा खाली, बहुआयामी तत्व है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। क्या? ज्ञान देना। क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है? कि ज्ञान उपलब्ध कराना। मेनली जो इसका उद्देश्य क्या है कि जो अधिगम, हाँ, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल तत्व है। शिक्षण, तो शिक्षण से क्या होता है? ज्ञान को हम पाते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम आते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। में मुख्य है जो शिक्षण के कौन कौन है? अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो अध्यापक आते हैं, छात्र आते हैं और पाठ्यक्रम आते हैं। इंपॉर्टेंट है। हो गया अंडरलाइन। आगे देखेंगे कि हफ एवं डंकन के अनुसार, हफ और डंकन के अनुसार क्या है? 4 चरणों में बांटे गया है। ये जो शिक्षण को ना 4 चरण में बांटा गया है। कौन कौन है? पहले योजना है, निर्देशन है, मापन है, मूल्यांकन है। तो आप क्या अंडरलाइन करिएगा? तो हफ एवं डंकन के अनुसार, और इस चारों को अंडरलाइन कर लीजिए ऐसे। हाँ, योजना, फिर उसको निर्देश देना, फिर मापना, फिर मूल्यांकन। यही है। अब देखेंगे कि शिक्षा क्या है। अब देखेंगे कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलते रहती है। या जिस तरह से हमारा सीखना है उसी तरह से ये भी जीवन भर चलते रहती है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञान, अनुभव, कौशल और अभिवृत्ति आते हैं। तो यहाँ से अंडरलाइन जितना हम किए हैं उतना ही करिए। एक बार फिर से हम आपको कर दे रहे हैं। करिए खाली, जीवन भर चलती है और इसके अंतर्गत ज्ञान आता है, अनुभव आता है, कौशल आता है, अभिवृत्ति आता है। यही अंडरलाइन कीजिए इतना। अब स्कूलन, स्कूलिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट है। स्कूलिंग इंपॉर्टेंट है। शिक्षण आप जानते थे लेकिन स्कूलिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। तो स्कूलिंग क्या है जो देखेंगे हम। तो स्कूलन क्या है कि स्कूलन वह प्रक्रिया है जिसमें चेतन रूप से मूल ज्ञान एवं कौशल को बच्चों में, ठीक है, कौशल को बच्चों में एक औपचारिक स्थिति या रूपरेखा के अंतर्गत प्रदान करने की प्रयास है। तो जिस तरह से हम कोई भी ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी तरीका से, उसी को हम क्या कहते हैं? स्कूलिंग कहते हैं। कैसे भी, स्कूल जाके नहीं। स्कूलन वही है जिसके चेतन में बच्चा के आप कोई ज्ञान या कौशल दे रहे हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? स्कूलिंग कहलाता है। औपचारिक रूप से, न कि अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से जैसे भी दे रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? स्कूलिंग कहते हैं। तो अंडरलाइन इसको करेला बता दें। स्कूलन वह प्रक्रिया है जिसके चेतन बच्चों के अंतर औपचारिक रूप से स्थिति में। अंडरलाइन वाला
फिगर फिगर तो ठीक है। फिगर ठीक था, एयरटेल से चल रहा है और क्या। हाँ फिगर ठीक है। हाँ हाँ फिगर ठीक था, कहे कि एयरटेल यूज कर रहे हैं अभी। पूरा दिन बचा के रख ले हैं। ये वाला स्कूलन में बता रहे हैं क्या, स्कूलन वह प्रक्रिया है जिसे चेतन रूप से मूल ज्ञान एवं कौशल का औपचारिक स्थिति, बच्चों में एक औपचारिक स्थिति यहाँ तक लगी, प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ये रूपरेखा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अंडरलाइन, अगर कुछ इतना लंबा ज्यादा लग रहा है तो औपचारिक स्थिति से यहाँ से लिख लीजिएगा, से ज्ञान। ठीक है, से ज्ञान प्रदान कराने का प्रयास किया जाता है स्कूलिंग में। स्कूलिंग का सबसे छोटा डिफिनेशन यही होगा कि औपचारिक स्थिति में से, स्थिति की नहीं, स्थिति से ज्ञान प्राप्त कराने का प्रयास ही क्या कहलाता है, स्कूलिंग कहलाता है। ठीक है, एकदम शॉर्ट में। अधिगम क्या है, तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो अधिगम क्या है, तो अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन लाना। अधिगम यही है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। कैसे, तो अभ्यास और अनुभव के आधार पर। अंडरलाइन कर लीजिए। अगला प्रशिक्षण। प्रशिक्षण ऐसी क्रिया है कि एक क्रमबद्ध श्रृंखला है, प्रशिक्षण का एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें अनुदेशन और अभ्यास शामिल है। क्या क्या शामिल है, अनुदेशन और अभ्यास शामिल है। अनुदेशन और, हाँ अभ्यास शामिल है। हाँ अनुदेशन और अभ्यास कर लीजिए, अनुदेशन और अभ्यास शामिल है और क्रमबद्ध श्रृंखला है। एक लेडीज थे जिनका ना सीटेट का 1 to 5 रिजल्ट हुआ है और 6 to 8 नहीं हुआ है रिजल्ट, वो 3 से 4 बार दिए हैं अभी। वो कल हमको फोन किए थे। वो इतना अच्छा से अभी तैयारी कर रहे हैं ना, वो अपना नोट्स बताए हमको दिखाए, और बहुत अच्छा से वो तैयारी कर रहे हैं अभी। ये लॉकडाउन के फायदा वही उठा रहे हैं। मजा आ गया देखने में, लगा कि हाँ कोई पढ़ रहा है। पूरा जितना है ना, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इस सब का नोट्स इतना अच्छा से बना रहे हैं और इतना अच्छा से पढ़ रहे हैं कि हमको लगा कि हाँ कोई फायदा उठा रहा है तो यही उठा रहे हैं। लड़कन लोग हैं उनका घर में तो हेल्प हो जा रहा है उनको, पूरा मस्ती से पढ़ रहे हैं। क्या वाह। देखते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार, यहाँ से देखिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित बनाना होता है। क्या है, कि उचित दिशा में प्रभावित बनाना है विद्यार्थियों को, क्या कहलाता है, यही एक शिक्षण की प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या आएगा, उद्देश्य आएगा, अधिगम अनुभव, यहाँ अधिगम अनुभव आएगा, विद्यार्थियों की जांच आएगा। ये देखिए, ये तीनों है ना एक दूसरा से रिलेटेड है। अगर ये बोर्ड पर रहता अभी भी बता देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे। 1 मिनट। देखेंगे। जैसे उद्देश्य की बात कर रहा है, एम, एम की बात कर रहा है, एम है विद्यार्थियों का जांच, एक तरह से हम मूल्यांकन कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, मूल्यांकन कह सकते हैं, मूल्यांकन, मूल्यांकन कह सकते हैं यहाँ पे। आगे अनुभव, ये अनुभव है। तो ये देखिएगा, उद्देश्य कोई चीज पाने के लिए, देखिएगा समझिएगा, जैसे आपको कोई चीज उद्देश्य पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जांच पड़ताल करिएगा, करिएगा ना। अच्छा, अनुभव आपको रहेगा तभी ना उसको जांच पड़ताल करिएगा, जैसे अनुभव रहेगा तभी ना उसको जांच पड़ताल करिएगा। और अनुभव रहेगा तभी आपको कोई चीज का अनुभव रहेगा तभी एम भी आप प्राप्त करें। मतलब ये तीनों एक दूसरा से क्या है, सब एक दूसरा से संबंधित है। हाँ सब रिलेटेड है, इसीलिए ये फिगर बनाया गया है। अब क्या क्या आयाम है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वाला लेसन 2 में कुछ इसमें पढ़ना है। हिंदी के लेसन 2 में भी यही चीज पढ़ना है, ये आयाम, शिक्षण प्रक्रिया की आयाम
हिंदी के लेसन 2 में भी यही पढ़ना है। देखिएगा, सरल से कठिन की ओर। तो शिक्षक को अधिगम, ठीक है, शिक्षक को शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को पहले सरल बातों को फिर कठिन बातों को, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है पहले से, सरल बात को पहले, आसान आसान चीज है उसको बच्चा को पहले बता देंगे, और बाद कठिन। जैसे हमको जोड़ बताना है तो 4+5 आगे पहले बता देंगे, ठीक है ना। और बाद ना बताएंगे कि 4/1 है या 5/1 है, ईद कैसे जोड़ेंगे, जो बाद में नहीं इसको बताएंगे। पहले मतलब इस साधारण जोड़, उसके बाद बड़ा वाला जोड़। हाँ, जैसे अगर पहले, अगर हम कहें, एक तरह से कहें, पहले हम जोड़ बता दिए, उसके बाद हम घटाव बताएंगे, घटाने के लिए बताएंगे, घटाएंगे। जोड़ इसलिए पहले बताएंगे, जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता, तो वो लाइन बनाता है, इसे लाइन बनाता है, 4+5, 1 2 3 ऐसे करके बनाता है, उसके बाद वो गिनता है ना, इस तरह से गिनता है सबको एक साथ। तो इसी ही प्रक्रिया के कारण हम पहले क्या बता रहे हैं, जोड़ बता रहे हैं, उसके बाद हम घटाव को बता रहे हैं, कि सबको मिटार लेता है। वो पहले क्या करता है ना, अगर उसको घटाना है तो लाइन बना लेगा, उसके बाद उसको मिटाएगा ना। हाँ, आगे, फिर इस सरल से हो गया। अब देखेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चा जान रहा है उससे अगर आगे की ओर बढ़ेगा तो समझेगा ज्यादा। तो शिक्षक को सबसे पहले पढ़ाई जाने वाली, जो पहले से पढ़ावल है, वो विषय वस्तु के बारे में बताया, फिर नया चीज बताइए। जैसे एप और उसको बताना है, तो उसको पहले बताइए, बच्चा एप्पल देखा है तो पहले एप्पल उसको बता दीजिए, उसके बाद आप एप बताइए कि एप माने लंगूर होता है। ठीक है, ये पहले पहले आप जो जान रहा है बच्चा, उसको बताइए, और फिर उसको बाद आगे आगे वाला स्टेप बताइए। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञात से अज्ञात की और अंडरलाइन किया हुआ है वही देखेंगे। ठीक है, आगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण क्या है, तो शिक्षक के विषय वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण कर जानकारी एकत्र करें, माने कोई भी चीज है उसको, तथ्य को, जानकारी एकत्र विश्लेषण करके उसको ज्यादा, उसमें क्या करिए आप, विश्लेषण करना मतलब उसको थोड़ा 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 जानिएगा तब ना, थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद उसको क्या करिएगा, हाँ, उसके बाद संश्लेषण कर पढ़ाया जाता है। विश्लेषण कर लिया, उसके बाद वो अपने उसको ग्रहण कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद उसको बताइए। तथ्यों का विश्लेषण कर जानकारी एकत्र करें, और उसके बाद फिर उसे संश्लेषण कर पढ़ा। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, पहले आप थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह से उस चीजों को जान जाइए, और उसके बाद पढ़ाना चाहिए। मैंने पहले विश्लेषण फिर संश्लेषण। ये आता है क्वेश्चन, पहले दिया हुआ रहेगा, पहले संश्लेषण होगा कि विश्लेषण होगा, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर दे रहेगा। तो आप याद रखिएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, न कि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। आगमन से निगमन की ओर आगे देखेंगे। तो उदाहरण पहले, फिर नियम बताइए। पहले यहाँ पे उदाहरण, उदाहरण फिर नियम। पहले जैसे कोई चीज हम बता रहे हैं, कोई चीज को उदाहरण, जैसे हम बता दिए कि राम इज गुड बॉय, गुड बॉय, बॉय। तो राम हम बता रहे हैं, उदाहरण दे दिए, ऐसे पूरा, जैसे हमको पूरी तरह से अच्छा से इसको बताना है। मान लिया जाए कि हमको बताना है क्या, कि प्रोनाउन बताना है, सर्वनाम। तो हम लिख दिए कि राम एक लड़का है, लड़का है, इस तरह से। फिर यहाँ लिख दिए राम, ठीक है, आम खाता है, आम खाता है। राम घर जाता है, घर जाता है, जाता है। इस तरह से हम लिख रहे हैं। तो इस तरह से लिखने में क्या, ये राम बार बार आ रहा है, तो इसको हम, इसको काट के वहां वह लिख सकते हैं ना। यहाँ पे मान लिया जाए कि हम, हाँ, वह लिख दिए, वह आम खाता है, वह लिख दिए। तो इस तरह से हम क्या कहें कि संज्ञा के बदले, यहाँ पे जो संज्ञा है इसके बदले हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, सर्वनाम। तो पहले उदाहरण दे दिए, और बाद फिर नियम को बताएं कि संज्ञा है बाबू, और संज्ञा को बदले में प्रयोग कर रहे हैं, वही सर्वनाम है। तो उदाहरण से ही क्या कर रहा है, नियम की ओर चला ना। तो ये आगमन से निगमन विधि हुआ। लेकिन निगमन में क्या होगा, निगमन में बात कर दिए कि हम बता दिए आपको कि क्या होता है, कि एच के स्क्वायर बराबर आपका पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यही ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको निकाले हम कह दिए, जैसे ये वाला हम दे दिए, अभी निकाले कह दिए।
तो आपको ये यहाँ पे ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, तो ये कितना होगा। तो हम पहले ये वाला बता दिए, पहले ही फार्मूला बता दिए और बाद फिर हम ये बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये नियम हो गया पहले और बाद फिर ये उदाहरण हुआ। और यही अगर पहले इसको कर देते तो उदाहरण से नियम की ओर हो जाता, यही ना। तो आपको याद रखना है कि उदाहरण से नियम की ओर आए तो आगमन से निगमन विधि। हाँ, अगर नियम से उदाहरण की ओर आए तो निगमन से। हाँ, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला है कि यथार्थ पूर्व पूर्ण से, ठीक है, भावात्मक की ओर। तो कह रहा है कि इसमें देखेंगे क्या, यथार्थ पूर्व से भावात्मक की ओर। यह अवधारणा अवधारणा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण के समय शिक्षक को पहले भौतिक वस्तुओं का बारे में और फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद वैसी वस्तु के बारे में बताएं जिसे हम महसूस कर सकते हैं। मतलब पहले फिजिकल चीजों को बता दीजिए, जो हम छू सकते हैं देख सकते हैं उसके बारे में हम बताइए। ठीक है, यथार्थपूर्ण माने उसके बाद। एक तरह से कहाँ था यथार्थपूर्ण, एक मिनट, यथार्थपूर्ण भाव से। हाँ, यथार्थ से भावात्मक, यथार्थ करने का मतलब जो चीज आपको मिल जा रहा है, देखने के लिए मिल जा रहा है। और उसके बाद भावात्मक, यथार्थपूर्ण मतलब आपको जैसे बुक बता दिए, तो बुक है, तो बुक है तो बुक भौतिक। जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चा तो कुछ नहीं जा रहा है कि पावर बैंक, पावर बैंक, पावर बैंक के खाली हम दिखा के और क्या है, पावर बैंक को दिखा के बता सकते हैं पावर के बैंक की विशेषता की लाइन न रहने पर इसका उपयोग करें, ये सब ना। तो ये भौतिक चीज होगा। और उसके बाद हम क्या कल्पना कर सकते हैं, कि कल्पना ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसा रहता कि मोबाइल में कनेक्ट ही नहीं करें, ऐसे ही चार्ज हो जाता। तो है नहीं ऐसा, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं, तो आ जाएगा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं कि जो हाँ, पानी के बारे में बता रहे थे, ये तो हमको भौतिक मिल गया, भौतिक चीज मिल गया। लेकिन अगर हमको महसूस करना है तो हवा के बारे में बता दिए जो देख नहीं सकते हैं। उस तरह से छोटा बच्चा पर भी हम निर्भर कर सकते हैं। तो पहले पहले भौतिक वस्तुओं को बारे में बताइए और फिर वैसी वस्तुओं को बताएं जो महसूस कर सकते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। हो गया। आगे, शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत में देखेंगे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। क्या है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत? अध्यापन से पूर्व पढ़ाने का उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए, ताकि पढ़ने का उद्देश्य, यहाँ पे पढ़ाने नहीं, पढ़ने का उद्देश्य नहीं, ठीक है ठीक है, पढ़ाने ही होगा। अध्यापक से पूर्व पढ़ाने, अध्यापन से मैंने पढ़ाने से पहले आपको इसका उद्देश्य पूरा एम आपको फिक्स कर लेना है कि हमको पढ़ाना क्या है, ताकि विषय वस्तु को समझने में आसानी हो सके। और इसी इससे क्या होगा, विषय वस्तु समझने में आसानी होगा। ये तो पूरा लाइन। हाँ, पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए कि आज पढ़ाएंगे क्या। हाँ, उससे आसानी हो जाता है। तो ये अंडरलाइन पूरा बर्थडे कर लीजिए, एक भी लाइन छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये मतलब एक तरह से कहीं आ ही जाएगा। परस्पर, परस्पर होगा यहाँ पे, परस्पर नहीं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो यह सिद्धांत आगमनात्मक से निगमन शिक्षण की ओर अनुकरण करता है। मानी पूरी तरह से अगर कहें कि आगमन से निगमन की ओर, अंडरलाइन किया हुआ है। अभिप्रेरण का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरण असाधारण भूमिका निभाती है। ये क्या है कि असाधारण भूमिका को निभाती है। देखेंगे जो दो प्रकार के होते हैं, असाधारण है, प्रेरण है, इसमें अंडरलाइन नहीं करना है अभी। असाधारण भूमिका है, इसमें अंडरलाइन नहीं करना है अभी, आगे पढ़ाएंगे तब।
ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरण, एक बाह्य अभिप्रेरण। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि व्यक्ति रूप से स्वयं द्वारा संचालित किया जाए तो वो आंतरिक, और जो शिक्षक के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है अभिप्रेरण, वो क्या कहलाता है? वाह। ठीक है, जैसे आपको अभी पढ़ने का मन नहीं है लेकिन बरियरी पढ़ रहा है, तो ये बाप अभिप्रेरण हो गया। हम फोन किए हैं सबको, तब एक दो लोग जुटे हैं या नहीं जुटे हैं, अब जो जुट गए हैं उनको स्व अभिप्रेरण हुआ। वो क्या हो गया? स्व, मैंने उसको, उनको मन था कहीं दिक्कत के कारण नहीं जुट पा रहे थे, लेकिन वो हुआ आंतरिक अभिप्रेरण। और अभी जो जो न जुटल है उनको बाह्य अभिप्रेरण के रूप में हो जाएगा कि बरियरी, उनको बाहरे से बल देवे पड़ रहा है कि बाबू आवो 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 पढ़ो। हाँ, प्रेशर में, तो वो बाह्य अभिप्रेरण हो गया। और जो जो जुट गए हैं वो आंतरिक अभिप्रेरण में आ जाएगा। वो स्व स्व स्वयं है, स्वयं जुट गए हैं। टाइमिंग से जुट गए। ठीक, तो वही चीज है एकरा में। आगे, पुनः क्या है? पुनः पुनरीक्षण, ठीक है ना? हाँ, तो ही एवं अभ्यास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभ्यास ही, अभ्यास दिखेगा, इसमें अधिक अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जितना अभ्यास करिएगा उतना क्या होगा? ज्यादा फायदा होता है, याद भी हो जाता है और उस चीजों को आप ज्यादा सफल कर सकते हैं। यह एक प्रकार क्या क्या है, मूल्यांकन की विधि भी है, जो छात्रों को रचनात्मक मूल्यांकन में क्या करती है? मदद करती है। यह एक प्रकार का मूल्यांकन विधि है जो छात्रों को रचनात्मक मूल्यांकन में मदद करती है। अंडरलाइन कर लीजिए। अब पुनर्बलन जो इंपॉर्टेंट है, आपका अगला जो बीएफ स्किनर का है, पुनर्बलन का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। हाँ, यह दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन। ये भी एग्जाम्पल देख लीजिए। तो यह शिक्षण की प्रक्रिया की दर पर बढ़ता है। तो सकारात्मक में क्या होगा? शिक्षण प्रक्रिया के दर को बढ़ा देता है, जैसे पुरस्कार देना। ठीक है। अच्छा, नकारात्मक पुनर्बलन का होगा कि इसमें क्या होगा? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान घट जाता है। जैसे हम बरियरी अगर फोर्स कर रहे हैं पढ़ेला, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी चलता है कि जो है दिमाग भिड़ा रहे हैं, काला झूठ का पैसा उसा, उस सब के चलते नहीं, तो कुछ ना कुछ इन नेगेटिव भी मिल जाता है और कुछ पॉजिटिव भी मिल जाता है। तो जो पॉजिटिव अगर बात करें तो पुरस्कार से, जैसे एक बच्चा बच्चा पे आते हैं, वो सब छोड़िए, बच्चा पे आ जाते हैं। तो एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको घर में अगर कोई शिक्षण आपको देना है, जैसे आपको टेबल बताना है, उसको फोर का टेबल सिखाना है, फोर का टेबल सिखाना है, फोर का टेबल अगर सिखाना है उसको, तो क्या कहिएगा? बाबू इसको ना आप याद कर लो जल्दी, और जितना जल्दी याद करोगे हम कुछ तुमको टॉफी दे देंगे, इस तरह से करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये अगर उसको पुरस्कार भाव से आएगा तो ये सकारात्मक प्रभाव पड़ गया ना। अगर यही अगर कहें कि बाबू अगर ये तू फोर वाला टेबल आज नहीं सुनाया तो आज खाने नहीं मिलेगा तुमको, तो ये कहा है दंड दे दिए, तो ये क्या हो गया? एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इनमें क्या हो गया? न देवा तो मत दान सूझे वैसी, हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ गया। तो कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव हमेशा रहना है, पॉजिटिव ही। तो हाँ, कभी कभी ना नकारात्मक पुनर्बलन भी सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है। और कभी कभी का यू बोलने से क्या होगा कि बच्चा डर के मारे वो फोर वाला टेबल एकदम पूरा याद कर लेगा। तो ये कभी कभी देखने को मिलता है, तथा इसके माध्यम से स्वयं में सुधार आता है। इससे क्या होगा कि सुधार बच्चा में आ जाएगा। अगर इस तरह से अगर डन पर है तो आधारित, तो सुधार भी आ सकता है। हम्म। उद्दीपन का सिद्धांत, अब उद्दीपन का सिद्धांत के देख लेते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य के प्रति उत्तेजित रहता है तो ठीक है, वह उस कार्य को जल्दी कर लेता है। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उद्दीपन, जितना आप कोई चीज के प्रति अगर आप क्या है कि उत्तेजित है, लग रहा है कि ना हमको ये करना चाहिए, तो कार्य आप जो बहुत जल्दी कर लीजिएगा। नहीं, जैसे अब जैसे घर बनता है, ठेकेदार को जैसे हम बोल दिए कि बाबू इसको बना के देना है, घर बना के देना है,
तो क्या है कि दे दिए और उत्तेजित नहीं रहेगा उतना। जैसे अब रोज पे है तो क्या करता है, धीरे धीरे कर्ज को करता है। अब यही अगर उसको ठेका में दे दीजिए तो क्या होगा, उत्तेजित होकर के उसको हाँ क्लियर कर देगा, तो उसमें क्या होगा, वो उत्तेजित हो जाता है एक तरह से। हाँ, और आपको जैसे ही इसको क्लियर करना है कि नहीं हमको पूरा सिलेबस को कवर कर लेना है अभी, और उसके बाद फिर आगे, तो आप उत्तेजित रहिएगा तो क्या करिएगा, उस काम को जल्दी कर लीजिए और ज्यादा समझ में भी आएगा। हाँ, कर लीजिए, खाली उत्तेजित कर कार्य को उत्तेजित उत्तेजित रहता है तो कार्य जल्दी कर लेता है, यही अंडरलाइन कर लीजिए खाली। उद्दीपन में ही ना होता है, उत्तेजित रहेगा तो कार्य जल्दी हो जाएगा। खाली मेन पॉइंट हेडिंग कर लीजिए ना, आप चाहेंगे तो इससे अच्छा। हाँ, नोट्स बना लीजिए, एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। अधिगम का सामाजिक संदर्भ की बात कर लेंगे। स्वयं अध्ययन, स्वयं अध्ययन में क्या होता है, यह सीखने की प्रक्रिया प्रारंभिक प्रक्रिया है। जो स्वयं अध्ययन है जो क्या है कि सीखने का प्रारंभिक प्रक्रिया, ठीक है। यह सीखने का क्या है, प्रारंभिक प्रक्रिया है जो सामाजिक संदर्भ के में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो समाज उमाज एक तरह से, ओ लगता है पीछे हो गया। 1 मिनट रुकिए, पीछे हो गया थोड़ा देर। बैक वाला बटन दब गया। हाँ, स्व अध्ययन में क्या है, यह सीखने की प्रारंभिक प्रक्रिया है जो सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो स्व अध्ययन में क्या है कि ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। समूह परिचर्चा क्या है, तो यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का औपचारिक समूह होता है। माने दो से अधिक समूह होता है, इसमें होता है क्या, जिसके द्वारा विभिन्न समस्याओं का समाधान परिचर्चा, ठीक है, नवीन विचारों का सृजन होता है। जैसे लोगों के बीच हम कोई चीज रख रहे हैं, समूह परिचर्चा में क्या होता है कि जो दिक्कत होते हैं लोगों को बीच बताते हैं और वहां से वो समाधान निकलता है। तो यही होता है समूह में, क्या हो जाता है ना कि समाधान, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं आप, विभिन्न समस्याओं का समाधान परिचर्चा एवं नवीन विचारों के सृजन से होता है। हो गया। अब देखेंगे, एक से एक अधिगम तो कर रहा है। इसका मतलब होता है क्या है कि इसका मतलब होता है कि अधिगम की प्रक्रिया केवल एक व्यक्ति की भूमिका जो प्रशिक्षक के रूप में होता है। एक से अधिक मैंने कह रहा है प्रशिक्षक के रूप में, खाली अंडरलाइन आप करिए, प्रशिक्षक के रूप में। ऐसे टीचर, एज टीचर। अल्बर्ट बैंडूरा का, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, एक पॉइंट हम अभी पढ़ रहे हैं और फिर आपको ये वाला नीचे वाला पॉइंट अभी पढ़ना है आप ही को, और हमको बताना है। ठीक है, जितना लोग जुटल है सब कोई बताएंगे। तो ये बंडूरा, बंडूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पहले तो लाइन को हेडलाइन को ही अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद बंडूरा का, ठीक है। प्रशिक्षणात्मक अधिगम, देख कर अनुकरण, इसमें क्या प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण करना, प्रक्षेपण करना, मतलब क्या हुआ कि अनुकरण करना। ठीक है, देख कर अनुकरण करना। तो इसमें क्या है, इसके माध्यम से बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं, मतलब दूसरा के देख के सीखते हैं। अतः इस प्रकार के अधिगम में मनुष्य, ठीक है, सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसीलिए सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। इसमें क्या हो जाता है, सामाजिक अधिगम को बच्चा सीखता है, तो इसे सामाजिक अधिगम भी हम कहते हैं। तो बंडूरा का ही पहला था। दूसरा था जो बेबी डॉल, ठीक है, वो डॉल डॉल प्रयोग है जो आपको खुद पढ़ना है और खुद पढ़ के हमको अभी बताना है। सब कोई 5 मिनट का समय दे रहा है, 5 मिनट की इसको पूरा पढ़ लीजिए और सब एक एक करके हमको बताइए कि क्या था।
बेबी डॉल वाला अभी पढ़िए पूरा। क्या हुआ मनीष जी? आपके पास था ना पैकेज? आपको तो बेबी मिल गया ना कि न मिला? तो बेबी डॉल वाला याद है? मतलब हम स्क्रीन से हटा दिए हैं, आपका पैकेज से पढ़ना है ना? दिखाएं का? नहीं, ठीक है ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी दिखा दे रहे हैं। अभी नहीं है तो चल जाएगा। इससे बड़ा नहीं होगा, फिर पीछे छोटा हो जाएगा। एक बार सब कोई पढ़ लीजिए, और फिर हम हो जाएगा तो आप बताइएगा, एक एक करके बताइएगा, 5 मिनट में आप पढ़ लीजिए इसको। फिर एक एक करके हमको बता दीजिएगा सब कोई। काहे कि ये टेस्ट है, एक तरह से टेस्ट होगा आपका, कि आप कितना याद रखते हैं। पढ़ रहे हैं तो आपको कितना याद रहता है। पूरा कहानी को आप कितना अच्छा से समझते हैं, अभी पता चल जाएगा। इसलिए आप बढ़िया से पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए। थोड़ा लेट हो तो कोई बात नहीं। सबको कहानी बताना है, ये कहानी है। पहले नए वाले लोग बताएंगे, उसके बाद पुराने वाले लोग। सबसे पहला नंबर रहेगा मंटू जी के। हाँ, पहले आप ही बताइएगा। काहे कि वहाँ टावर कम रहता है ना, पनारी में। पढ़िए बढ़िया। पढ़िए पढ़िए, बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ भी है। और यूट्यूब वाला देखते ही जाइएगा सबको।
पप्पू यादव के कम मैटर है। हाँ, बहुत भयंकर मैटर बढ़ रहा है। ये उल्लंघन किए कहाँ, वो सेवा तो कर रहे थे लोग को। धारा तो लगेगा ही, लेकिन तब भी उसको कुछ प्रेफरेंस देना चाहिए, जैसे सरकार नहीं कुछ कर रहा है, एक आदमी आया है आगे, उसको भी वो कुछ कर रहा है गलत, वो गलत बात है। देखिए, इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। चलिए बताइए, एक लोग बताइए, कोई भी एक लोग बताइए। कोई स्पेशल नहीं है, कोई भी एक लोग बताइए। पूरा पूरा कहानी बताइए कि क्या बंडोरा साहब क्या कहना चाहते थे, वो बेबी डॉल के बारे में क्या बताएं। हाँ, पूरा कहानी के बारे में बताया जाए, सब कोई सुनिएगा। आवाज जा रहा है ना? हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, नहीं पढ़ के नहीं है, अपने बताना है, पढ़ना नहीं है, किताब बंद कर दीजिए। हाँ, अगर आप स्वेच्छा से अपने बंद कर लिए, ऐसे हमको क्या पता चलेगा आप बंद किए हैं कि खोले हैं। लेकिन थोड़ा कोशिश करिए। कोई यहाँ कोई दूसरा कोई नहीं है, टेंशन मत लीजिए। हाँ। हम्म। इस पूरा में ही आपका और भी है का कुछ? हम्म। चलिए, और लोग नेक्स्ट, अगला लोग बताइए, कोई कोई भी एक लोग बताया जाए जिनका नाम स्क्रीन पे है जो। ओ, अगला लोग बताइए जिनका स्क्रीन पे है। अब चलिए आप बताइए। हाँ बताइए। हाँ। हाँ, गुड्डा था उसका बेबी डॉल। हाँ। हाँ। अच्छा। हम्म।
हाँ। हम्म। चलिए देखिए, अब हम बताते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कि 5 मिनट का फिल्म दिखाया गया सभी को, एकदम रफ में बता रहे हैं, कोई किताब से देख के नहीं बता रहे हैं हम। आपको 5 मिनट का फिल्म दिखाया गया, और इस 5 मिनट के फिल्म में ना क्या था कि फिल्म ऐसा दिखाया गया कि जिसमें क्या है ना कि एक बेबी डॉल बड़ा सा था, और उसमें बच्चा क्या था, एक बच्चा था लड़का, फिल्म में दिखा रहा है ना कि लड़का था ना, वो पूरा बेबी डॉल को बहुत मार रहा है। ठीक है ना। इतना ना पूरे बच्चा को, क्लास के पूरे बच्चा को ये फिल्म में इतना दिखाया गया। लेकिन फिल्म का अगला भाग है जो 3 ग्रुप में बच्चा को बांट दिया गया। क्लास के अगर ग्रुप बताएं तो 3 ग्रुप में बच्चा को बांट दिया गया। अब बांटने के बाद आगे फिल्म दिखाया जा रहा है कैसे, जो देखेगा तो 3 ग्रुप में बांटा गया है ना, तो फिल्म में यहाँ तक बच्चा सबको ही देखा कि लड़का क्या कर रहा है, कि बदमाशी कर रहा है, बेबी डॉल को मार रहा है, सबको ही देखा। लेकिन आगे अगला 3 ग्रुप में सभी बच्चों को बांट दिया गया। पहला वाला ग्रुप को क्या दिखाया गया, ये देखिएगा। तो पहला वाला ग्रुप को क्या दिखाया गया ना कि बच्चा क्या कर रहा है कि उसको पुरस्कृत कर रहा है। ठीक है। और दूसरा दूसरा वाला को क्या हुआ कि उसको क्या कर रहा है, दंडित कर रहा था। और तीसरा वाला को क्या क्या हुआ ना कि ना ही उसको दंडित किया, ना ही पुरस्कृत किया, कुछ नहीं किया। तो ये 3 गो मैंने ग्रुप में बांटला के बाद और पूरा फिल्म दिखावल गया था। यही ना हुआ मैटर। अब क्या हुआ कि अब क्या है कि वही ग्रुप में मतलब एक रूम में लाके और सब बच्चा को छोड़ दिया गया, वहां बेबी डॉल भी था। अब जो बच्चा देखा था कि जो क्या है पुरस्कार मिल रहा है, मारने पर पुरस्कार मिल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा मार रहा है, उसको बेबी डॉल को बहुत ज्यादा मार रहा है ना। और जो देखा था कि दंडित किया जा रहा है, वो बहुत कम, मतलब उस पे आक्रामक व्यवहार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि डर है, उसको डर है ना कि दंडित होंगे। अच्छा। और जो कुछ नहीं था उसका मन है तो मारा, नहीं तो नहीं मारा, वो अलग से जैसा वो देखा था वैसा ही कर रहा है। तो ये पूरे फिल्म को हम इसी में देखे, तो इसमें क्या हुआ ना कि इस प्रयोग से हमको स्पष्ट पता चला कि बच्चा है क्या है, अनुकरण से सीखता है, मॉडलिंग से सीखता है, मॉडल से सीखता है, मतलब अनुकरण से सीखता है। हम्म। अब पूरा कहानी समझ में आ गया अच्छा से। हाँ। ठीक है, कहानी को इसलिए बताया गया, थोड़ा सा दिमाग लगा के और सोचते तो भैया और अच्छा से हो जाता। ठीक है, तो ये वाला आपका लेसन, आज 11 लेसन खत्म हो गया। अगला जो आपका चलेगा, अगला आपका चलेगा 12 लेसन, और 150 तकला मैथ का सब क्वेश्चन बन गया है। मैथ का सब क्वेश्चन। ठीक है। कह के अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। और कारण है कि जो इस बार तो जुलाई में एग्जाम होगा नहीं सीटेट का। अच्छा। और सीटेट का एग्जाम भी होगा जो दिसंबर के पहले हो जाएगा एग्जाम। जैसे अगला जो दिसंबर में आता है ना, सीटेट 2 बार आता है, जुलाई में परीक्षा होता है, दिसंबर में, लेकिन हाँ, लेकिन दिसंबर के पहले एग्जाम होगा, ये टारगेट बनाया जा रहा है। अभी नोटिफिकेशन 3-4 दिन के अंदर आ सकता है। फार्म आएगा, लेकिन अभी जो एग्जाम होगा अभी नहीं होगा एग्जाम। वही नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी में। और हाँ, स्टेट वाला के लिए भेजे थे लेसन नंबर 3। हाँ, देख लीजिए, उसको देखिए। क्या? पहले से आदमी सब कोई तैयारी कर रहा है, अभी से जो तैयारी करेगा वही ना निकलेगा। ना, स्टेट वाला है, बीएड वाला के लिए है। आप लोग के लिए बिहार टेट आने वाला है शायद। यूपी टेट वाला ना डेट बढ़ गया है, परीक्षा अभी नहीं हो रहा है। उसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया है, बट 1-2 दिन में कर देगा। यूपी टेट का डेट बढ़ने वाला है। चलिए ठीक है। गुड नाइट। कौन वाला का? को किसका?
थ्री वाला सेट करना भेजल है, भेज दे का? ओ और सर अभी 2 मिनट में